हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद रूपाली। आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 प्रॉब्लम सेट 2 के क्वेश्चन नंबर 12, 13। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 130 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। यहाँ पे पहले पैरेललोग्राम निकालते हैं। सपोज ABCD इज द गिवन पैरेललोग्राम। इसमें डायगोनल्स निकालते हैं। डायगोनल्स लिखेंगे यहाँ पे लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी द गिवन पैरेललोग्राम। डायगोनल्स AC and BD intersect at point O। यहाँ पे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, तो AB और अगर BC ये एडजेसेंट साइड्स है ऐसा मानेंगे तो इनका स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर दिया गया है 130 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 130 स्क्वायर सेंटीमीटर गिवन। उसके बाद लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे AC और BD डायगोनल, तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पे डायगोनल AC मानते हैं। सपोज AC जो डायगोनल है उसकी वैल्यू दी गई है 14 सेंटीमीटर और हमें BD फाइंड आउट करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, तो BD निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, ये वाला जो ट्रायंगल है उसमें पहले AC दिया गया है हमें 14 सेंटीमीटर, तो AC का ये वाला पार्ट जो रहेगा वो इक्वल रहेगा AO और OC। अब लिखेंगे देयरफॉर AO इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। रीज़न लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब इसके इक्वल पार्ट्स होंगे तो AO हमें मिलेगा AO इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। AC है 14, देयरफॉर AO इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अभी AO 7 मिला हमें, तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल ABC कंसिडर करेंगे जिसमें हम अपोलोनियस थ्योरम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो इक्वल पार्ट है इसका मतलब O इसका मिड पॉइंट हो जाएगा AC का और BO इसकी मिडन हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC BO इज द मीडियन बाय डेफिनेशन। therefore बाय अपोलोनियस थ्योरम तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2BO स्क्वायर प्लस 2AO स्क्वायर लेंगे। therefore AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2BO स्क्वायर प्लस 2AO स्क्वायर। इसमें ये वाली वैल्यू दी गई है हमें 130, तो आप लिखेंगे 130 इज इक्वल टू 2BO स्क्वायर एज इट इज़ 2AO स्क्वायर। AO हमें मिला है 7, तो AO का स्क्वायर इसलिए 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 2BO स्क्वायर 2 इंटू 49 130, therefore 130 इज इक्वल टू 2BO स्क्वायर प्लस 49 2 ज़ा 98। अभी 2BO स्क्वायर इज इक्वल टू 130 में से 98 माइनस करते हैं, टू BO स्क्वायर इज इक्वल टू 32, देयरफॉर BO स्क्वायर इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 2।
बी ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 मिलेगा, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। Therefore BO is equals to 4 सेंटीमीटर, 16 का स्क्वायर रूट। हमें निकालना है BD, तो BD के लिए लिखेंगे BD पहले लिखेंगे BO इज हाफ ऑफ BD, रीजन लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। bisect each other, therefore BO का वैल्यू है 4, तो 4 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू BD, therefore BD इज इक्वल्स टू 2 4 से 8 हो जाएगा और हमें मिलेगा 8 सेंटीमीटर। BD इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, therefore length of other diagonal is 8 सेंटीमीटर। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC दिया गया है, DB इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स CD दिया गया है। प्रूव करना है 2 टाइम्स AB स्क्वायर करेंगे तो 2 टाइम्स AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आएगा। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है ADB इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो हमें AB स्क्वायर मिल जाएगा। उसके बाद ये वाला ट्रायंगल इस्तेमाल करेंगे तो इसमें से हमें AC स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, लिखेंगे पहले गिवन इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, DB इज इक्वल्स टू 3 CD, ये गिवन है। अभी आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB एंगल ADB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर मिल जाएगा। अभी यहाँ पे DB का वैल्यू हमारे पास DB इज इक्वल टू 3 CD, इसमें पुट करेंगे वैल्यू को तो AD स्क्वायर प्लस DB की जगह पे आएगा 3 CD स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 CD स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 9 CD स्क्वायर। अभी यहाँ पे AB स्क्वायर तो मिल गया लेकिन यहाँ पे इसे 2 से मल्टीप्लाई है किया गया, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 2, तो हमें मिलेगा 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 CD स्क्वायर हो जाएगा। इसे नंबर देते हैं 1। उसके बाद सेकेंड वाला ट्रायंगल यूज़ करेंगे, इन ट्रायंगल ADC एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 मतलब इसका बाजू वाला भी 90 डिग्री होगा, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अभी AC स्क्वायर के बाजू में भी 2 है तो इसे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 2, देयरफॉर 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर इज इक्वल प्लस 2 CD स्क्वायर, इसे 2 नंबर देते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास CD DB करेंगे तो BC मिल जाएगा, तो इसमें लिखेंगे BC इज इक्वल टू CD प्लस DB,
रीजन सी डैश डी डैश बी। अभी हमारे पास डी बी का जो वैल्यू है, डी बी दिया गया है 3 CD, उसे पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 CD। तो ये हो जाएगा बी सी का वैल्यू इज इक्वल्स टू 4 CD। इसे क्या करेंगे, हम इसे बी सी का हमें स्क्वायर दिया गया है तो इसलिए हम बी सी का स्क्वायर करेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देयरफॉर बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 CD स्क्वायर। इसे 3 नंबर देते हैं। अब यहाँ पे ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर है और बी सी स्क्वायर है, तो ये वाली, हाँ ये वाला इक्वेशन नंबर 2 और फर्स्ट को 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर है ना, हाँ सेकेंड और 3 को हम ऐड करेंगे। तो आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 2 and 3, 2ac square plus bc square, therefore 2ac square plus bc square हो जाएगा। इनका राइट हैंड साइड ऐड करना पड़ेगा अभी, 2ad square plus 2cd square plus 16cd square। तो ये हमें मिलेगा देयरफॉर 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ad स्क्वायर प्लस 2cd और ये 16cd हो जाएगा 18cd स्क्वायर। अभी यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में कहीं पे लिखा था, हाँ ये वाला इक्वेशन 1 में कि 2ad स्क्वायर प्लस 18cd स्क्वायर का जो वैल्यू है 2ab स्क्वायर जितना आता है, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे 2ab स्क्वायर, देयरफॉर 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ab स्क्वायर फ्रॉम 1। स्टार्टिंग में हमें चाहिए 2ab स्क्वायर, तो इसे थोड़ा सा 2ab स्क्वायर पहले लिखते हैं, तो बाद में 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर लिखेंगे। ये हमारा प्रूव हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दिया गया है कि हमें इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स इज 13 सेंटीमीटर, इट्स बेस इज गिवन 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट द बेस एंड द सेंटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सपोज ए बी सी जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी सेम है। बी सी हमें दिया गया है, हाँ साइड्स दी गई है 13 सेंटीमीटर, ये भी 13 है, और बेस दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन वर्टेक्स अपोजिट द बेस एंड सेंट्रॉइड। तो इसके लिए हमें पहले हाइट निकालनी पड़ेगी, या मीडियन होती है, मीडियन निकालेंगे और हाइट निकालते हैं। इसको प्रूव करना है हमें मीडियन के लिए। यहाँ पे पॉइंट G रहेगा। अभी यहाँ पे लिखेंगे लेट ट्रायंगल ABC be the given isosceles triangle AB is equals to AC is equals to 13 centimeter, given BC is equals to 10 centimeter। से D नाम देते हैं। ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। आइए आप ये लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC और ये जो ADB इसे हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, मतलब D पॉइंट मिड पॉइंट हो जाएगा प्रूव करने के बाद, तो हमें AD मीडियन मिल जाएगी और उसके बाद हम सेंटर्ड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल
ADC, एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC 90 डिग्री। उसके बाद AB हमें दिया है सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC गिवन सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन साइड है। Therefore triangle ADB congruent to triangle ADC by hypotenuse side theorem। अभी जबकि ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब इनके जो बाकी के साइड्स रहेंगे या फिर एंगल्स रहेंगे वो भी सेम रहेंगे। तो आप लिखेंगे देयरफॉर सेगमेंट BD कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट DC, यहाँ पे लिखेंगे CS CT, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब इनके वैल्यू भी सेम रहेंगे। तो BD इज इक्वल्स टू DC आएगा। तो BD और DC, यहाँ पे BD और CD तो सेम हो गया हमारा। तो BC जो है इसका हाफ करेंगे तो हमें BD मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे BD इज इक्वल्स टू DC इज हाफ ऑफ BC, देयरफॉर BD इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC दिया गया है 10, इसका मतलब BD हमें और DC हमें मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे हम ये वाला ट्रायंगल इस्तेमाल करेंगे ADB और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो कहेंगे इन ट्रायंगल ADB एंगल ADB इज 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB दिया गया है 13, तो 13 का स्क्वायर, AD हमें निकालना है तो AD स्क्वायर प्लस BD का वैल्यू है 5 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर AD स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 5 का स्क्वायर 25, देयरफॉर AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 25। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, AD मिलेगा हमें 12 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लिखेंगे AD इज द मीडियन, क्योंकि मिड पॉइंट डी हो गया तो मिड पॉइंट और वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाले जो सेगमेंट से मीडियन कहते हैं बाय डेफिनेशन। देयरफॉर सेंट्रॉइड जी जो रहेगा मीडियन के ऊपर आएगा, सेंट्रॉइड जी लाइज ऑन इट, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि AG जो रहेगा वो AD जो मिडियन रहेगा उसका 2/3 रहेगा। कहेंगे यहाँ पे देयरफॉर AG इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ
AD, सो 2/3 AD हमें मिला है 12, तो लिखेंगे 12, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा और 4 2 ज़ा 8, तो 8 हमें मिला AG का वैल्यू। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट द बेस एंड सेंटर्ड इज 8, ऐसा लिखेंगे। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स opposite the base and centroid is 8 सेंटीमीटर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया गया है इन ट्रापेजियम, ABCD ट्रापेजियम है, इसमें AB पैरेलल है DC के साथ और BD और C और BD और AD, BD जो है वो परपेंडिकुलर है AD को और AC जो है वो परपेंडिकुलर है BC को, तो ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। इसमें AD का वैल्यू 15 दिया गया और BC का भी वैल्यू 15 दिया गया है। AB टोटल हमें दिया गया 25। फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, मतलब ट्रापेजियम का एरिया फाइंड आउट करना है। ट्रापेजियम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो DC है उसका वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि उसमें फॉर्मूले के हिसाब से हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट करना पड़ेगा, और हाइट का वैल्यू निकालने के लिए हमें हाइट यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी पहले। चलिए पहले हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AB सच दैट, ड्रॉ करते पहले A' M' B, और दूसरी भी हाइट ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। N and draw DN perpendicular to AB such that A' N' B। अभी हम ये वाला ADB ये वाला ट्रायंगल इस्तेमाल करेंगे और ये वाला वैल्यू हमारे पास है, ये वाला है, तो DB का वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ADB एंगल ADB is 90 degree, therefore by Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम में ये 90 डिग्री का है, तो इसका अपोजिट साइड रहेगी AB, ये हाइपोटेनस हो जाएगी, तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। AB का वैल्यू हमारे पास है 25, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। देयरफॉर DB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, उसमें से 15 का स्क्वायर 225 माइनस करेंगे तो DB स्क्वायर हमें मिलेगा 5 - 5 0 0 4 400 मिलेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। DB इज इक्वल्स टू 20 मिल जाएगा हमें, तो DB इज इक्वल्स टू 20। अभी हमें DB मिल गया, तो हमें DM फाइंड आउट करना है। DM फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ADB का एरिया निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ट्रायंगल का फॉर्मूला। इसमें अगर हम AD हाइट मानेंगे तो DB हमारा बेस हो जाएगा। लिखेंगे AD इंटू DB, तो हाफ
इंटू ए डी है हमारे पास 15, डी बी हमें मिला है 20, 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 15 इन 10 जा 150 आ जाएगा, 150 स्क्वायर यूनिट। अभी वापस हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी लेंगे, जिसके में हम क्या करेंगे, ए डी बी में ए एम इसका हाइट कंसिडर करेंगे और ए बी इसका बेस कंसिडर करेंगे। तो हमें एम डी एम निकालना है, इसीलिए अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज़ हाफ इंटू, अभी इसका बेस ए बी हो जाएगा और डी एम इसकी हाइट हो जाएगी, तो हाफ इंटू ए बी है 25, डी एम एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ पे ए डी बी का एरिया निकाले हमने 150, उसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, 2 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 300 हो जाएगा। 300 को 25 से डिवाइड करेंगे तो डी एम इज इक्वल्स टू 300 डिवाइड बाई 25, डी एम इज इक्वल्स टू 25 1 ज़ा 25 और 50 रह जाएगा, तो 25 2 ज़ा 50, तो 12 आ जाएगा। अभी डी एम 12 है, इसका मतलब सी एन भी 12 हो जाएगा, तो आप लिखेंगे देयरफॉर सी एन इज आल्सो इक्वल्स टू 12, क्योंकि दोनों हाइट है और हाइट सेम होती है, परपेंडिकुलर्स हाँ निकले हुए, तो सी एन इज इक्वल टू 12 मिल जाएगा। यहाँ पे सी एन मिल गया हमें, उसके बाद डी से निकालना है। हाँ यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल निकालेंगे, पहले इसका वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी एम एन निकालने के लिए। चलिए लिखते थे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए डी एम ए या फिर ए एम डी लिखते हैं, एंगल ए एम डी इज 90 डिग्री, therefore by पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इस ट्रायंगल में, तो डी ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर मिल जाएगा। ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ए डी है हमारे पास 15, तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एम का वैल्यू हमने निकाला है 12, 12 का स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर एज इट इज़, तो ए एम स्क्वायर मिल जाएगा हमें यहाँ पे एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर 225 में से 144 माइनस करेंगे, (81) मतलब ए एम हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 81, ए एम इज इक्वल्स टू 9, ए एम 9 मिला, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सिमिलर लिखेंगे, सिमिलरली बी एन इज ऑल्सो इक्वल्स टू 9, और ए एम और बी एन को ऐड करके 25 से माइनस करेंगे तो एम एन मिल जाएगा। अभी आप लिखेंगे ए एम प्लस एम एन प्लस बी एन इज इक्वल्स टू ए बी, देयरफॉर ए एम जो है 9 है प्लस एम एन एज इट इज़, बी एन भी 9 है, ए बी टोटल 25 है, तो एम एन इज इक्वल्स टू 25 में से 18 माइनस हो जाएगा, 7 आ जाएगा, ये एम एन 7 आ गया। अभी लिखेंगे डी सी इज़ पैरेलल टू एम एन, रीज़न लिखेंगे सिंस, क्योंकि डी सी हमें दिया गया है
ए बी के साथ पैरेलल, सिंस डी सी ए बी, सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू सेगमेंट डी सी। अगर ये डी सी ए बी के साथ पैरेलल मतलब एम एन के साथ भी पैरेलल होगा। उसके बाद डी एम इज ऑल्सो पैरेलल टू सी एन। रीजन लिखेंगे परपेंडिकुलर्स टू द सेम लाइन और पैरेलल। यहाँ पे लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल डी सी एन एम। डी सी एन एम में अगर ये वाला इसके साथ पैरेलल हो गया, मतलब यहाँ से इसको नंबर दे देते हैं, therefore quadrilateral DCNM is a parallelogram। नंबर कहीं पे दिया है 1 और इससे 2 दे देते हैं, फ्रॉम 1 and 2। अभी डी सी एन एम पैरेलल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, इसका मतलब डी सी और एम एन का वैल्यू भी सेम आ जाएगा। देयरफॉर डी सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू एम एन। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो डी सी हमारा है और एम एन हमें मिला था 7, इसका मतलब डी सी भी 7 हो जाएगा। चलो डी सी मिल गया, एम भी डी एम भी मिल गया और ये हमारे पास है। इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रापेजियम लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। यहाँ पे एरिया है, ट्रापेजियम का नाम है क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स हमारे पास DC और AB, तो DC प्लस AB, और हाइट DM या फिर CN लिख सकते हैं, तो DM लिख रहे हैं यहाँ पे, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू DC 7 है और AB है 25 और DM है कहाँ गया DM 12, तो हाफ इंटू 7 प्लस 25 प्लस 5 30, 32 इंटू 12 डिवाइड करेंगे। 2 को इससे डिवाइड कर सकते हैं, फिर 32 को भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर 12 को डिवाइड करते तो 6 आ जाएगा, तो 32 इंटू 6, 6 टू 12, 6 टू 18 प्लस 1 19 स्क्वायर यूनिट। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 16। क्वेश्चन नंबर 5 पहले देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज हाइट इज √3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। मानेंगे सपोज ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल्स सेम रहते हैं, उसकी साइड जो रहती है वो सेम रहती है, इक्वल रहती है। इसका पेरीमीटर निकालना है हमें और इसकी हाइट दी गई है, तो यहाँ पे एक हाइट ड्रॉ करते हैं। सपोज AD इसकी हाइट है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट ट्रायंगल ABC बी द गिवन इक्विलैटरल ट्रायंगल AD be the height, AD हमें दिया गया है, AD इज इक्वल्स टू
√3 सेंटीमीटर ये दिया गया है। क्योंकि ट्राइंगल ABC इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसका मतलब AB BC और CD AB सेम रहेंगे, साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल के सब एंगल 60 डिग्री के होते हैं, इसलिए हम फिलहाल के तो हमें एक ही चाहिए, एंगल B = 60 डिग्री, एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। अभी हम ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ADB इन ट्राइंगल ADB। सब देखिए ये 60 डिग्री 90 डिग्री मतलब ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो ऐसे प्रूव करेंगे एंगल ABD प्लस एंगल BD ADB प्लस एंगल BAD = 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल is 180 डिग्री। therefore ABD है 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस ADB 90 डिग्री है, प्लस BAD एज इट इज लिखेंगे = 180 डिग्री। तो एंगल BAD = 180 डिग्री माइनस 60 प्लस 90 हो जाएगा 150, उसमें से माइनस करेंगे तो एंगल BAD = 30 डिग्री मिलेगा। मतलब कि ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ADB, therefore ट्राइंगल ADB इज़ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल। इसमें हम 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम यूज़ करेंगे। therefore बाय 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री 60 के अपोजिट साइड जो रहेगी वो AD है, तो AD इज़ √3/2 आएगी AB की। अब AD हमें दिया है √3, तो इसके वैल्यू पुट करेंगे देगा, तो AD का वैल्यू √3 है, तो √3/2 इंटू AB, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा, तो AB = 2 मिल जाएगा हमें सेंटीमीटर। AB 2 सेंटीमीटर मिला। हमें पेरीमीटर निकालना है। AB अगर 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। therefore पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC = ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं, तो 3 × 2 तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। therefore perimeter of equilateral triangle is 6 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इन द फिगर ट्राइंगल PQR is an equilateral triangle. Point S is on QR such that QS is 1/3 of QR. और प्रूव करना है 9PS² = 7PQ²। ठीक है, इसे प्रूव करने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पे एक हाइट ड्रॉ करेंगे हम। प्रूफ ट्राइंगल PQR is an equilateral triangle. इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसका मतलब PQ, यहाँ पे भी PQ QR और PR ये सेम रहेंगे, साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसके बाद एंगल Q 60 डिग्री, सभी एंगल मतलब Q R और P एंगल 60 डिग्री रहेगा। इसे T नाम देते हैं। ड्रॉ PT perpendicular to segment
क्यू आर। अभी हम ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल पी क्यू टी वाला, जिसमें क्यू 60 डिग्री है, 90, तो पी एंगल हमें 30 डिग्री मिल जाएगा। इन ट्रायंगल पी क्यू टी एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस क्यू पी टी is equals to 180 degree. Reason sum of all angles of triangle is 180 degree. यहाँ पे पी क्यू टी 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस पी टी क्यू, सॉरी पी क्यू टी 60 डिग्री है ना, पी क्यू टी 60 डिग्री, 60 डिग्री 90 डिग्री प्लस एंगल क्यू पी टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। Therefore angle QPT is equals to 180 degree minus 150, तो एंगल QPT हमें मिला 30 डिग्री। तो PQT ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा। Therefore ट्रायंगल PQT is 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल। इसमें 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम यूज़ करेंगे। Therefore बाय 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के अपोजिट साइड जो है पीटी है, तो पीटी हमें मिल जाएगा पीटी इज इक्वल्स टू √3/2 ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज, मतलब पी क्यू, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। उसी तरह से साइड अपोजिट 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है तो इसके अपोजिट साइड ये है क्यू टी। देयरफॉर क्यू टी इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ पी क्यू, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। उसके बाद हम ये वाला पार्ट इस्तेमाल करेंगे, क्यू एस प्लस एस टी इज इक्वल्स टू क्यू टी। क्यू टी इज इक्वल्स टू क्यू एस प्लस एस टी। अभी यहाँ पे क्यू टी का वैल्यू है हमारे पास हाफ पी क्यू, तो उसको लिखेंगे हाफ पी क्यू क्यू एस प्लस एस टी। क्यू एस का भी वैल्यू दिया गया है 1/3 ऑफ क्यू आर, उसे भी लिखते हैं, क्यू एस की जगह पे लिखते हैं 1/3 ऑफ क्यू आर प्लस एस टी। इसमें यहाँ पे पी क्यू है, यहाँ पे क्यू आर है, तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि पी क्यू क्यू आर और पी आर सेम है, तो क्यू आर की जगह पे हम पी क्यू लिख सकते हैं, हमें एस टी का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे हाफ पी क्यू इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ पी क्यू प्लस एस टी। से चाहिए तो 1 नंबर दे देते हैं, इस्तेमाल करना है फ्रॉम 1। तो क्या हो जाएगा, हमें ये 1/2 पी क्यू हम इसमें से माइनस करेंगे, मतलब ये देयरफॉर एस टी इज इक्वल्स टू हाफ पी क्यू माइनस 1/3 पी क्यू। इसे सॉल्व करेंगे तो पी क्यू ऐसा कुछ होगा, पी क्यू अपॉन 2 माइनस पी क्यू अपॉन 3, तो 2 3 6 हो जाएगा। 3 पी क्यू में से 2 पी क्यू माइनस हो जाएगा, तो पी क्यू अपॉन 6 ये मेरा हमें एस टी का वैल्यू। अभी हमें प्रूव करना है 9 पी एस स्क्वायर, उसके लिए हमें ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करना पड़ेगा, पी टी एस वाला। इन ट्रायंगल पी टी एस
पी एस स्क्वायर बाय एंगल पी टी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। एस टी का वैल्यू तो है हमारे पास और पी टी का भी वैल्यू है, उसमें पुट करते हैं तो पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस टी की जगह पे पी क्यू अपॉन 6 लिखेंगे, तो पी क्यू अपॉन 6 लेकिन उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी टी का स्क्वायर मतलब पी टी का वैल्यू √3/2 है, तो √3/2 पी क्यू उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर तो पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस इस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 पी क्यू स्क्वायर ऐसा आएगा। अभी इसे डिनोमिनेटर इक्वलाइज करने के लिए यहाँ पे 36 यहाँ पे 36 लाने के लिए हम इसे 4 से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 ज़ा 36 और इसे करेंगे तो 9 3 ज़ा 27 पी क्यू स्क्वायर, तो हमें मिलेगा पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू ये पी क्यू स्क्वायर और ये 27 पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा 28 पी क्यू स्क्वायर अपॉन 36। इसे डिवाइड करेंगे 28 और 36 4 से, तो 4 7 ज़ा आएगा पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे 7 पी क्यू स्क्वायर आएगा और 4 9 ज़ा 36, तो ये हो जाएगा 9 यहाँ पे आएगा तो 9 पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 पी क्यू स्क्वायर मिलेगा। ये प्रूव करना था हमें। इसके लिए इसे भी नंबर दे देते हैं, पे नंबर नहीं था ना, यहाँ पे 2 नंबर देते हैं, यहाँ पे फ्रॉम 2 and 3। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 17 और 18 लास्ट के सम बचे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है सेगमेंट पी एम इज़ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो मैंने पहले से डायग्राम निकाल के रखी है। पी क्यू आर में पी एम मीडियन है, इसका मतलब एम इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, तो क्यू एम और एम आर सेम हो जाएंगे। पी क्यू हमें दिया गया है 40, पी आर दिया गया है 42 और पी एम 29, तो फाइंड करना है हमें क्यू आर। क्यू आर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्यू एम फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले, अगर क्यू एम मिल जाएगा तो उसका डबल हो जाएगा क्यू आर। तो उसके लिए हम पहले लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी एम इज़ द मीडियन, तो यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम यूज़ करेंगे बाय देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम। उसके हिसाब से पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर करेंगे तो 2 टाइम्स पी एम स्क्वायर मिल गया प्लस 2 टाइम्स क्यू एम स्क्वायर। पी क्यू का वैल्यू हमें दिया गया है 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस पी आर का वैल्यू है 42 का स्क्वायर, 2 पी एम मतलब पी एम का है 29, तो 29 का स्क्वायर और 2 क्यू एम स्क्वायर एज इट इज़, इसमें सबका स्क्वायर है। 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, 42 का निकालते हैं 42, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 1764, तो यहाँ पे 1764। उसके बाद 2 × 29 का स्क्वायर, तो 29 × 29, 9 × 81, 8 9 2 18, 18 प्लस 8 26, 0 2 9 18, कैरी 1 2 4 प्लस 1 5, 841 प्लस 2 क्यू एम स्क्वायर। अब यहाँ पे इनका एडिशन करेंगे 4 6 प्लस 7 13, 2 और ये 3 3 3 6 4, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16,
2qm²। देयरफॉर 2qm² इज इक्वल्स टू 3364 में से 1682 माइनस करेंगे, 4 में से 2 जाएगा 2, 16 माइनस 8, 32 बचेगा, 2 में से 12 में से 6 और यहाँ पे 2 1। अभी 2qm² इज इक्वल्स टू 1682 से डिवाइड करेंगे तो qm² इज इक्वल्स टू 1682 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। यहाँ पे 841 हमने 29 का स्क्वायर रूट निकाला था ना, 29 का स्क्वायर किया था। तो यहाँ पे देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, QM हमें मिल जाएगा 29। QM 29 मिला, इसका मतलब ये भी 29 होगा। तो QR कितना आएगा यहाँ पे? देयरफॉर QR QM is half of QR, M is the midpoint of QR। देयरफॉर QM हमें 29 मिला है, तो 29 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू QR इज इक्वल्स टू 29 इंटू 2, QR 58 आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सेगमेंट AM इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। इसमें मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है। ABC में AM इसका मीडियन हो जाएगा। AB हमें दिया गया है 22 और AC दिया गया है 34, BC भी दिया गया है 24। तो हमें फाइंड आउट करना है M। इसमें भी हम अपर लिमिट थ्योरम यूज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें BM का या फिर CM का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो BM जो है वो 24 के हाफ आएगा, क्योंकि M इसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले BM इज हाफ ऑफ BC। रीज़न लिखेंगे M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो BM हाफ ऑफ BC मतलब BC है 24, तो BM हो जाएगा हमारा 12। अब ये 12 मिल गया, तो हम इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC AM इज द मीडियन, देयरफॉर by Apollonius theorem AB square plus AC square is equals to 2 times AM square plus 2 times BM square। AB का वैल्यू है 22 का स्क्वायर प्लस AC का 34 का स्क्वायर 2 टाइम्स AM एज इट इज़ रहेगा, प्लस BM का 12 वैल्यू है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। 22 का स्क्वायर 22 इंटू 22 टू द 4 484। ये 484 आया। उसके बाद 34 4 4 द 16, 3 4 12 प्लस 1 13, 3 4 12 प्लस 1 3 9 प्लस 1 10, 1156। 2AM स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 44, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। इसका एडिशन करते हैं। 4 प्लस 6 10, 8 प्लस 5 13 प्लस 1 14, 1 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 और ये 1640। तो 2M स्क्वायर इज इक्वल टू 1640 में से 288 को माइनस करेंगे, 0 माइनस से 2, यहाँ पे 3 बचेगा, 13 माइनस 1352। देयरफॉर AM स्क्वायर इज इक्वल टू 1352/2। 2 6 ज़ा 12, 1 बचेगा 15, 2 7 ज़ा 14, 1 बचेगा और 2 6 ज़ा 12। तो AM स्क्वायर
आया हमारा 676। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड लिखते हैं। तो देयरफॉर AM इज इक्वल्स टू 676 का स्क्वायर रूट 26 होता है। तो 26 आएगा इसका वैल्यू। 26 सेंटीमीटर नहीं दिया था, इतना ही आएगा। चलिए सर, जैसे हमने प्रॉब्लम सेट 2 कंप्लीट किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।